हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल जिसमें वन स्टॉप मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। हम अलग अलग मॉड्यूल्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स को समझते हैं, करते हैं बड़े ही सिंपल वे में। दोस्तों, आप हमारे मॉड्यूल्स के बारे में भी जानते हैं। हमने मार्केटिंग का मॉड्यूल है हमारे चैनल पे, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, ओबी और एचआरएम। आज का जो हमारा वीडियो है वो दोस्तों एचआरएम मॉड्यूल की 13th वीडियो है। मैं आपको एक रिकैप बताता हूँ हमने कैसे स्टार्ट किया था। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जाना था, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की थी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन JDJS को समझा था। फिर उसके बाद हमने जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को जाना था। अब आदमी को रिक्रूट किया, सेलेक्ट कर लिया, फिर वो कंपनी में ज्वाइन हुआ तो उसकी इंडक्शन ओरिएंटेशन की थी। मतलब ये एचआरएम में जो चले ना, आप देखिए एक जैसे एक टिपिकल सीक्वेंस होता है, एक जर्नी होती है कैंडिडेट की, वो चल रही है। फिर उसके बाद हमने उसी कंपेटेंसी मैपिंग की थी, जो अगली पिछली हमारी इससे जस्ट पिछली यूनिट थी। कंपेटेंसी मैपिंग की असेसमेंट सेंटर में उसको असेस किया। उन सब करके हमें समझ में आता है कि कई बार कैंडिडेट को जरूरत होती है ट्रेन करने की, जिससे उसको हम ट्रेन कर सके और डेवलप हो सके। तो अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है, जिसको हम 2 वीडियोस में करेंगे। आज की जो वीडियो है वीडियो नंबर 13, और वीडियो नंबर 14 जो नेक्स्ट आएगी उसमें हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के टॉपिक को समझेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम एचआरएम में चल रहे हैं। चलिए आज वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है? देखिए, ट्रेनिंग कॉमन वर्ड है, हमारे को जानते हैं। ट्रेनिंग किसी चीज के बारे में ट्रेन होना, उसके बारे में मतलब उसको सीखना, समझना, स्पेशलाइज होना। Hiring skilled and qualified personnel is of paramount importance to any organization. However, to achieve success in the long run, it is essential for organization to train and educate the employees to increase their knowledge base and develop new skills. अब देखिए, आपने किसी कैंडिडेट को हायर किया, बट विद टाइम जो उसको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो और ज़्यादा, हम कह सकते हैं, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अप टू डेट रहे। तो उनकी नॉलेज बेस और नई स्किल्स, अब कोई पर्सन है जूनियर लेवल से उसने ज्वाइन किया, अब वो धीरे धीरे मैनेजर लेवल पे जा रहा है, तो उसको मैनेजरियल स्किल्स आनी चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। उस सब में उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ताकि नए स्किल्स भी कहीं ना कहीं डेवलप हो सके। दिस नॉट ओनली लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बट ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। अब ये ट्रेनिंग जो है ना, बहुत सी जगह जो है कंपनी इसको सीरियसली नहीं लेती, और इवन एम्प्लॉइज भी जब ट्रेनिंग में नॉमिनेट होते तो सोचते हैं टाइम वेस्ट होगा, मुझे अपना एग्जिस्टिंग काम तो करना है, साथ में 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग और करूं। बट ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान होता है, इससे बल्कि कहीं ना कहीं फायदे ही होते हैं। ये ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है किसमें? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। आपने नई स्किल सीखी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देयर बाय लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी। Training is an organized process which involves teaching or providing instructions with an aim to improve the performance of recipients or help them achieve a required level of knowledge or skills. तो एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें हम सिखाते हैं उनको कि भाई आप रेसिपिएंट्स को जो है कैसे उसको क्या इंस्ट्रक्शंस उनको सिखाना, चीज़ें सिखाना। और हमारा मेन एम क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज या स्किल है वो उसको इम्पार्ट की जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब हम समझते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब हम पूरा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में, तब हम एजुकेशन ले रहे थे, अब धीरे धीरे उसके बाद हम ट्रेनिंग, तो कहीं ना कहीं लगता है यार सिमिलर है या अलग है। तो कुछ पॉइंट्स पे हम समझते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। सबसे पहले पर्पज़। तो एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? इट एम्स एट डेवलपिंग द माइंड सेट ऑफ इंडिविजुअल। तो बचपन में हमारी क्या जरूरत होती है कि एक बच्चे का जो माइंड सेट है वो डेवलप किया जाए। इसलिए आप देखिए ना, उसको साइंस भी सिखाएंगे, लैंग्वेज भी सिखाएंगे, सोशल साइंस भी सिखाएंगे, ड्राइंग भी सिखाएंगे, कंप्यूटर, सब कुछ, क्योंकि उसको माइंड सेट को डेवलप कर रहे हैं। बट यहाँ पे माइंड सेट को डेवलप नहीं कर रहे, ऑलरेडी वो डेवलप्ड है। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं? नई स्किल्स या नॉलेज है इंडिविजुअल्स की, उसको डेवलप करते हैं। अब लेवल ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल में फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न। अब क्योंकि देखिए एजुकेशन, एक बच्चा है जो घर पे रहा, वो धीरे धीरे जा रहा है, उसको कई बार स्कूल में दिक्कत है, उसका माइंड भी उतना डेवलप नहीं हुआ होता। बट ट्रेनिंग में ईजियर टू लर्न होता है, माइंड डेवलप्ड होता है, रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, तो ईजी होता है। अब मेजर ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस का क्या मेजर है? तो एजुकेशन में जैसे हम बचपन से देखते आए हैं, जो हमारी परसेंटेज आती है, 95% मार्क्स है, 90% है, या जो ग्रेड आया, A1 मिला, A2 मिला, A+, B+, C+, तो कहीं ना कहीं ग्रेड्स और स्कोर्स जो है ना, ये हमारा मेजर ऑफ सक्सेस है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के बाद एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है ना।
अब वो एक सर्टिफिकेट सक्सेस का मेजर है कि आप सर्टिफिकेट अर्न कर पाए या नहीं कर पाए, और दूसरा फिर उस जॉब परफॉर्मेंस में उस स्किल को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ प्रोसेस, इट में एक्सटेंड 1 to 3 years। अब स्कूल में जैसे एक क्लास 1 साल की होती है, कुछ डिग्रीज 3 साल की, इवन 4 साल की भी होती है, तो ये मल्टीपल ईयर्स में होता है। ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं होती। ट्रेनिंग नॉर्मली आपका टिपिकली कुछ दिन की होती है, 1 to 5 days, 2-3 दिन की नॉर्मल होती है, कई बार कुछ फ्यू वीक्स की भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी करिकुलम। चेंजेस, लर्नर बिकम मोर रेडिकल एंड स्किलफुल इन जर्नल थिंकिंग, तो यहाँ पे वो मोर रेडिकल होता है और सोच उसकी डेवलप होती है। यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जॉब में स्किलफुल होता है। ये डेवलपमेंट, ये फर्क है अपना ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में। अब इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, भाई ट्रेनिंग क्यों जरूरी है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक न्यू एम्प्लॉइज अवेयर ऑफ देयर जॉब रोल एंड ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड फंक्शंस। तो एक तो जो नए एम्प्लॉइज होंगे उनको आपको अवेयर करना है। अब कुछ स्किल्स तो वो लेके आए, मान लीजिए आपने कॉलेज में गए, आपने एमटीज या जीटीज रिक्रूट करे हैं, तो कुछ तो उन्होंने एजुकेशन से सीख के आए हैं, बट कुछ जॉब स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग लीड्स टू द बिल्डिंग ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टीम्स, तो इससे टीम्स जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव बनती हैं, देयरबाय इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा हम कह सकते हैं डायनामिक है। अब एग्जांपल ले लीजिए कोविड का, बिल्कुल जो कंपनीज बिल्कुल अलग में वर्क करती थी, अब कोविड के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल चेंज करना पड़ा। तो ये आपके पास अगर एफिशिएंट बंदे होंगे ना, जो इन चेंज से एकदम से चेंज को वो कर सके, अडेप्ट कर सके, वो जरूरी है। और ये चीजें कहां से डेवलप होती हैं, ये डेवलप होती हैं ट्रेनिंग से। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि वो गोल्स की तरफ काम करें। एंड ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रोवाइडिंग देम क्लियर पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है उसमें उनको करने के लिए हेल्प करता है। ये है हमारा ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इट इंप्रूव्स नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयड अबाउट जॉब रोल्स, जॉब रोल के बारे में उनकी नॉलेज भी ये बढ़ाती है, विच लीड्स टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। वही देखिए, वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ट्रेनिंग फोकसेज ऑन डेवलपिंग इंटेलेक्ट एंड पर्सनैलिटी ऑफ एम्प्लॉय सो दैट दे कैन परफॉर्म इफेक्टिवली, उनका इंटेलेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जिससे वो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंकलकेट्स अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट डेवलप होती है, टीम वर्क सीखते हैं, इंटर टीम कोलैबोरेशन डेवलप होती है, विच हेल्प्स एम्प्लॉय टू अडेप्ट टू टीम कल्चर। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रेनिंग जरूरत होती है। अब ट्रेनिंग में क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो 3 मेजर स्टेक होल्डर होते हैं। टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट, उनके अप्रूवल के बिना ट्रेनिंग कोई सक्सेसफुल नहीं होती। दूसरा पार्टिसिपेंट, और तीसरा होता है ट्रेनर जो ट्रेन कर रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैनॉट बी कंडक्टेड विदाउट द कंसेंट, दिस इज बिकॉज इट इज द टॉप मैनेजमेंट दैट एलोकेट रिसोर्सेज फॉर कंडक्टिंग एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एचआर चाहेगा ट्रेनिंग करना कुछ भी, बट अगर टॉप मैनेजमेंट उसके लिए फंड्स ही एलोकेट नहीं करेगी या रिसोर्सेज अलाइन नहीं करेगी, अब पैसा भी जरूरी होता है, कई बार रिसोर्स पर्सन भी जरूरी होता है, या वो एनवायरनमेंट, कई बार आपको लोगों को बाहर भी भेजना पड़ सकता है, तो ये सब कुछ टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। अब सेकंड, आपको पार्टिसिपेंट या टारगेट ऑडियंस चाहिए। आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं बट कोई ऑडियंस ही नहीं है जो ट्रेन की जा सके, तो आप किसको ट्रेन करेंगे। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है टारगेट ऑडियंस की। पार्टिसिपेंट्स स्ट्राइव टू अचीव द लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अप्लाई दिस लर्निंग व्हाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो इन दोनों के बाद थर्ड होगा ट्रेनर। अब एक इफेक्टिव और एक अच्छा ट्रेनर भी जरूरी है। आप कई बार फंड्स लगा देंगे, आप कई बार लोग होंगे तो सीखना चाह रहे हैं, बट ट्रेनर अच्छा नहीं है तो भी प्रोग्राम फेल हो सकता है। ट्रेनर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट बाय मेकिंग ट्रेनिंग सेशंस इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो जो ट्रेनर होता है ना, उसको ट्रेनिंग को जो है हमेशा एक इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बनाना पड़ता है। अगर बोर्डम वाली चीज हो जाएगी ना, तो लोग सिर्फ वो 1 या 2 दिन पूरा करने के लिए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे, तो आपका जो एम है वो बीट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए और इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए। अब प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, तो 6 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना। आप उन ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हमें एग्जैक्टली किस चीज पे ट्रेन करना है। रिव्यू करने से हमें ट्रेनिंग नीड्स निकल के आएंगी, जो कि स्टेप 2 है, उसी में से अराइज होता है असेसिंग द ट्रेनिंग नीड्स। फिर नीड्स अराइज हो गई, उसके बाद डिसाइडिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। देखिए, कोई भी चीज ना, जब तक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड नहीं होंगे तब तक वो कभी भी एम को फुलफिल नहीं करती। ऑब्जेक्टिव्स को आपने डिसाइड कर लिया, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम को उन हिसाब से डिजाइन कीजिए कि उन ऑब्जेक्टिव्स को, मैं कहना चाहूंगा, मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट प्रोडक्टिव वे में अचीव किया जा सके। फिर डिजाइन कर दिया, फिर उसको लास्ट में इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको इवैल्यूएट भी करना होता है। इवैल्यूएट के कई तरीके होते हैं।
एक तो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक लीजिए, वही बता देंगे कैसा लगा। फिर उसके बाद जो हमने एम रखा था कुछ टाइम बाद रिव्यू कीजिए कि पार्टिसिपेंट्स उन चीज़ों को सीख पाए, यूज़ कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस का पता लगेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेनिंग इश्यूज कुछ हम जानते हैं जो ट्रेनिंग इश्यूज हैं। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन बेयरिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले इंटरनेशनल में क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करने के लिए आपको फ्लाइट की, उनके वहाँ के स्टे की तो काफ़ी हैवी कॉस्ट होती है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट की वजह से ही ट्रेनिंग्स को अवॉइड करते हैं। Cost and infrastructure is comparatively higher. Many organizations find it difficult to look for trainer who has skill to train people from different backgrounds. अब कई बार ये होता है कि कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा खर्च करने को तैयार है, बट फॉरेन लोकेशन में उस तरीके का रिसोर्स ढूंढना जो वैसी ट्रेनिंग दे पाए वो भी कई बार चैलेंज हो जाता है। डिटरमाइनिंग द टाइप एंड डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग फॉर डाइवर्स ऑडियंस इज ऑल्सो समटाइम्स डिफिकल्ट। कई बार आप जो है वो टाइप एंड डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाना एक डाइवर्स ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, कौन कौन से फैक्टर्स, तो सबसे पहले हमने जैसे देखा था मेजर स्टेक होल्डर होता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट तो जो है इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टॉप मैनेजमेंट ने तो सपोर्ट किया बट पार्टिसिपेंट्स मान लीजिए उसको ठीक से इफेक्टिवली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या पार्टिसिपेंट सोच रहे हैं कि यार ये मेरे ऊपर एडिशनल बर्डन आ गया, वो वाली सोच रहेगी ना, तो प्रोग्राम कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। एडॉप्शन ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेन कर दिया 6 साल तक फिर कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद अगले साल में 3 बार ट्रेन कर दिया, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन है तो लेवल 1 लोगों को कराइए, फिर उसको एब्जॉर्ब करके यूज करेंगे, कुछ टाइम बाद लेवल 2 कराइए, इस तरीके से इसको डेवलप कीजिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है उसको भी आप ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट कीजिए, नई टेक्निक स्किल्स को यूज़ कीजिए। एंड टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ये भी बड़ा मेजर फैक्टर है कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑफ साइट है, ऑन साइट है, एंड इवन टाइमिंग क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। कई बार कंपनीज 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि 5 दिन का कंटेंट सिखा दे, तो वो ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगली वीडियो में हम आज हमने ट्रेनिंग वाला पार्ट मेजरली पढ़ा, अगले में उसी को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या होती है। दोस्तों आपको हमारा आज का कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। जो भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी जो है meedu.study@gmail.com पर हमें बता सकते हैं। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ मीडू स्टडी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे।